भारत का एक बड़ा हिस्सा है जिस पर आदिवासी समाज रहता है। उसका कल्चर, उसका रहन सहन, उसका सोच समझ, उसके सभी स्टाइल जो आप देखते हो ना, दिल्ली, बम्बई, आप जितने भी महानगर हैं, कलकत्ता या फिर चेन्नई, उनके रहन सहन से फ़र्क है। वो उस तरह से ज़िंदगी को नहीं जीते हैं। लेकिन वह समाज मुख्य धारा में कैसे आए, उस समाज का क्या कोई लीडर, उस समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा शख्सियत है जो बाहर आकर के उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके ऊपर होने वाले शोषण के बारे में बात करे। वह ऐसी कोई आवाज़ साल 1900 के पहले पहले तक का जो दौर है, 1850 से 1900 के बीच में, वह एक कमी देख रही थी, ऐसा प्रतीत होता है जब हम उस बारे में पढ़ाई करने जाते हैं। और हमें नज़र आता है कि 1875 के बाद उन्हें एक आवाज़ एक मिलनी शुरू होती है। उस आवाज़, वो इतनी दमदार आवाज़ बनती है कि सभी आदिवासी समाज उसमें जुड़ने लगते हैं, उनके करीब जाने लगते हैं, जिसका जिक्र अभी अनुज सर कर रहे थे कि वो संगठन एक शुरू हो गया बंदगांव में, प्रचार प्रसार, एक दूसरे से जुड़ना, उनका करीब जाना आ गया। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आदिवासी समाज तो उनके बहुत करीब है, उनसे उनकी बातों में बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। फिर एक दौर आता है जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इतने अधिक लोग उनको चाहते थे, तो फिर वैसे समय में उनकी गिरफ्तारी कैसे संभव होती है? हम तो बाद के दिनों में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक शख्स ऐसा है जो रॉबिन हुड है या मसीहा है, उसकी गिरफ्तारी करना है तो आम लोग सड़कों पे उतर आते थे। उस दौर में तो फिर अंग्रेजी हुकूमत ने कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये एक बार नहीं, ये जो आप देख रहे हैं, जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था जब 1900 में। लेकिन उसके पहले 1895 में उनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। दरअसल में क्या हुआ कि जैसे ही बिरसा लीडर बने तो अंग्रेज अफसरों को लगा, सोचिए कि डिप्टी कमिश्नर हिलते नहीं आज की तारीख में, उन दिनों डिप्टी कमिश्नर को भी आभास हो गया था कि ये व्यक्ति आने वाले दिनों में हम लोग के लिए खतरा है। खतरा कैसे? चूंकि लोगों को एकजुट कर चुके थे, उनकी एक आवाज पर लोग जमा होने लगे थे, और कोई एक दिन में नहीं बना। बिरसा मुंडा को संगठन को तैयार करने में, लोगों को समझाने में समय लगा है। और कुछ गुण भी थे, अद्भुत गुण उनमें आते। उन्होंने सेवा की। उसके पहले उनको बहुत परेशान भी किया गया कई कारणों से, कई कारणों से है। गांव के लोगों ने एक बार गांव से निकाल दिया, ये सब चीज चर्चा होती है। दरअसल में क्या था कि उन दिनों जब सूखा पड़ा, कहीं हैजा हो रहा है तो बिरसा मुंडा ने बहुत सेवा की लोगों की। एक बार, और जब वो प्रवचन शुरू कर दिए, अपना विचार व्यक्त करना शुरू किए, लोगों को जमा करते थे और लोगों को एकजुट करके बोलते थे हैं, उसी क्रम में ये हुआ कि अब आपको खेती अभी नहीं करना है ना, आप उस पर टैक्स लाद दे रहे हैं, जबरन वसूल रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना काम किया है। अंग्रेजों को लगा कि अगर इनकी बातों में से इतने लोग एकजुट हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम शासन नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेज जो अधिकारी थे, और खासतौर पर उसमें जो भी लोग थे, मिशनरीज के भी लोग थे, बाकी जो लोग भी थे हैं, इन सबों की जो इज्जत थी वो दांव पर लगी हुई थी। कहीं ना कहीं ये लोग जो जमींदार उसमें के हुआ करते थे, जो दबाव डालते थे रैयत पर, जिन्होंने परेशान किया था मुंडाओं को पूरे जोन में, खूंटी, तमाड़, अड़की से लेके बंदगांव, पूरा इलाका तक है, तो वो सब जमींदार जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के करीब थे, और सरकार का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर था। इसीलिए बिरसा मुंडा ने तैयार किया कि धीरे धीरे हमारे लोग अब एग्रेसिव होंगे तरीके से। हैं तो इसी बीच में क्या हुआ, अब एक कहावत ही है कि बिरसा मुंडा जा रहे थे और उसके बाद बिजली गिरी, उनके शरीर का रंग बदल गया, और फिर वहां से एक फैल के गांव में कि उनके पास एक दैविक शक्ति आ गई है। दरअसल में क्या वो एक शक्ति भी, कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हैं गांव में और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे पानी पीना, कैसे सेवा करना है, तो उनकी बातों का असर हुआ। लोगों का भरोसा, सीधा कहें लोगों का भरोसा बिरसा मुंडा पर आना हुआ। ये बात फैल गई कि जिसके सर पर बिरसा मुंडा हाथ रख देते हैं उसका दुख, दर्द, बीमारी सब ठीक हो जाता है। लोग लेके आते थे, महिलाएं बच्चों को लेके आते थे उनके पास है। तो हुआ कि ये भगवान, इनमें दैविक शक्ति है, ये भगवान का रूप हुआ। तो ये, और उन्होंने भी खुद भी कहा था कि हमारे अंदर एक शक्ति आई हुई है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखते थे। तो यहां से वो काम शुरू हुआ। अब हुआ कि जब उनके कार्यक्रम में लोग जमा होने लगे तो सरकार ने सोचा कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा है। तब उनको गिरफ्तार करने की बात हुई, उनको फंसाने का प्रयास किया गया है। और सोचिए, आज भी उस इलाके में, डुम्बारी, खूंटी में आज भी जाना बहुत आसान काम नहीं होता। जंगल, अभी भी जंगल है। तो आज से कब 125 साल और पहले, 130 साल पहले, 1895 में
कितना मुश्किल हुआ होगा जाना। हाथी पर चढ़कर उस समय टीम गई थी गिरफ्तार करने के लिए, और 1895 में उनको रात में गिरफ्तार किया गया था। एक कागज कहीं पर है, इसमें जिक्र है 1895 की गिरफ्तारी वाला, तो सब दस्तावेज उसमें मिल जाता है। अभी भी ब्रिटेन में या यहाँ भारत में है। ये वो कागज है जिसमें, चूंकि हुकूमत उस वक्त हाँ ब्रिटिश थी, इसमें जिक्र है कि कैसे हाथी पर चढ़कर पुलिस के लोग, डिप्टी कमिश्नर लोग, सब लोग वहां पर गए थे और गिरफ्तार किया गया, रांची लाया गया, फिर इनको भेज दिया गया, सजा हुई और बोल दिया गया कि जाना है हजारीबाग जेल। अच्छा, तो इनको यहां से भेज दिया गया हजारीबाग जेल। 1897 के एंड में महारानी का प्लैटिनम जुबली या गोल्डन जुबली कुछ था, उसी अवसर पर कैदियों को रिहा किया गया था। तो बिरसा मुंडा को उसी समय रिहा कर दिया गया। अच्छा, तो बिरसा मुंडा वहां से फिर आए, तो उसके बाद भी यहाँ पर बड़े अधिकारी गए थे और उनको बताया कि आपका बड़ा अच्छा रहा है, अब हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप शांति से रहेंगे। लेकिन बिरसा मुंडा ने जो अन्याय देखा था, वो तो अन्याय दूर नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे, और बिरसा मुंडा ने फिर लोगों को 1897 के एंड से शुरू किए हैं, लगातार उन्होंने अभियान किया, लोगों को एकजुट कर किया है। उसी क्रम में सरदारी लड़ाई में जो लोग भी पुराने लोग थे वो सब जुड़ गए, तो अब संगठन उनका बहुत बड़ा हो चुका था, है ना। और आपने जो पूछा था सवाल कि कैसे पकड़े गए हैं, तो फिर ये बात की कहानी आती है। डुम्बारी हिल में संघर्ष के बाद जब वो चले गए तो बंदगांव में रहते थे। देखिए, गौर करिए कि किसी की ताकत नहीं थी कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेती पुलिस, ये हाल था उनका था। लेकिन क्या हुआ, तो अपने लोगों ने, कई लोगों ने गद्दारी कर दी। जब पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई डुम्बारी के बाद, इतनी छापेमारी के बाद भी कमिश्नर लगे रहते थे, डिप्टी कमिश्नर लगे रहते थे, सिंहभूम के, रांची के सब लोग, उसके बाद पकड़ नहीं पाया है। बिरसा अंदर में थे हैं, लेकिन उन पर इनाम घोषित कर दिया गया था 500 रुपया। इस 500 रुपया के लोभ के लिए 7 लोगों ने, उस एरिया के 7 लोगों ने गद्दारी की और लग गए, और उन्होंने जाकर बिरसा मुंडा का पता बता दिया कि कहां वो बिरसा मुंडा कहां पर है। अगर वो गद्दारी नहीं किए होते वो लोग, तो बिरसा मुंडा को पुलिस पकड़ नहीं पाती। ये कहानी है। तो दरअसल में अपने लोगों ने, जिनके लिए बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, पूरा जीवन दांव पर लगा दिया गया था, है उसी के बीच के वो 7 लोग 500 रुपया के लिए गद्दारी की और भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाने का सबसे बड़ा पाप किया। तो ये उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ एक बेहद आवश्यक फैक्ट है, जिसके बारे में कई बार जानकारियां जुटाते रहिए पर नहीं मिलती। पर जो बात अनुज सर बता रहे हैं वो बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही तथ्यात्मक, कई किताबों, कई रिपोर्ट्स, ब्रिटेन से मंगाई गई कई रिपोर्ट्स के आधार पर है। ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, ये बहुत ऑथेंटिक, सटीक और बहुत आवश्यक जानकारियां हैं जो बिरसा मुंडा के बारे में हम आप तक पहुंचा रहे हैं।